ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। Hello everyone, I'm Ambika Raina, All India Rank 164 in UPSC Civil Services Examination 2022 और आज मैं आपके सामने हूँ to talk about the ethics paper। कैसे मैंने इसको अप्रोच किया, कैसे मैंने प्रिपेयर किया, कैसे मैंने अपने मार्क्स अराउंड 90 से 117 तक बढ़ाए, ये सब मैं आपसे आज डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहली चीज़ एथिक्स के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि इस पेपर को प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है एंड इट्स जस्ट अ टेस्ट ऑफ योर ओन एथिकल वैल्यूज़। यू डेफिनेटली हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस पेपर एज वेल, बट कैसे आप प्रिपेयर करें वो बहुत ही पर्सनलाइज्ड हो सकता है। मैंने पर्सनली लेक्सिकॉन लोग बोलते हैं पढ़नी होती है, मैंने नहीं पढ़ी एक भी बार। वैसे मैंने प्रिपेयर नहीं किया एथिक्स के लिए। सबसे पहली चीज़ जो मैंने करी थी वो था सिलेबस को समझना। एक एक टर्म को मैंने सही से समझा, गूगल पे सर्च किया, बुक्स में पढ़ा, उसके बारे में सोचा, बैठ के अपने ओपिनियंस बनाए, सो दैट इवन इफ कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है उसके, कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, उससे रिलेटेड किसी और कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आता है, देन इट्स वेरी इजी टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस इफ यू ट्रूली अंडरस्टूड द मीनिंग and significance of those terms mentioned in the syllabus. So this was the first step. Second thing जो मैंने करी थी वो थी टॉपर्स कॉपीज़ को रेफ़र करना, बिकॉज टॉपर्स कॉपीज़ से आपको समझ में आता है कि कैसे बाकी लोग अप्रोच कर रहे हैं क्वेश्चन को, इंट्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं, कंक्लूड कैसे कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें वो अपनी बॉडी में इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे कि क्या कोई केस स्टडीज़ हैं, क्या कोई डायग्राम्स हैं जिनसे आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, जो आप अपने आंसर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें बहुत सीखने को मिलती हैं टॉपर्स कॉपीज़ से, तो डेफिनेटली उनको रेफ़र करें। अपने स्टाइल बना के ही अपने आंसर्स लिखें, बट इंस्पिरेशन हमेशा लेते रहें। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं कहूँगी एथिक्स के लिए बहुत ही गेम चेंजर रहा है मेरे लिए, वॉज डिस्कसिंग इट विथ माई पेरेंट्स। आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा हो सकता है जो आपको गाइड कर पाए, जिसका लाइफ एक्सपीरियंस इतना रिच हो कि वो आपको समझा पाए कि कैसे कुछ चीज़ों को अप्रोच करना चाहिए और कैसे उनको समझना चाहिए। जब मैं इस पेपर को देना स्टार्ट कर रही थी अपने अटेम्प्ट्स में, तो मेरे केस स्टडीज़ बहुत ही रॉन्ग जा रहे थे, क्योंकि थोड़े आइडियलिस्टिक तरीके से मैं देख रही थी, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सॉल्व कर पा रही थी, बहुत ही इमोशनल होके आंसर्स दे रही थी। तो अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके और बार बार उनसे समझ के कि कैसे कॉम्प्लेक्स चीज़ों के साथ डील करना चाहिए, मैंने अपनी केस स्टडीज़ को प्रिपेयर किया और वो बहुत हेल्प किया मुझे। तो डेफिनेटली इवन इफ़ आप दिल्ली में नहीं हैं, आप कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, आप अपने घर पे हैं, तो अपने आसपास के बड़े लोग, जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उनकी आप मदद ले सकते हैं, क्योंकि एथिक्स एक जनरल पेपर है। इसके लिए बहुत ही टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी एक प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक अप्रोच की ज़रूरत है, जो आपको अच्छे गाइडेंस के साथ प्रिपेयर हो सकती है। तो ये मैंने किया। इसके अलावा कुछ वैल्यू एडिशंस भी मैंने किए थे, थोड़ी बहुत केस स्टडीज़ जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हुए या फिर कहीं किसी टॉपर्स कॉपीज़ में रेफरेंस देखते हुए, जो थोड़े थोड़े केस स्टडीज़ या एग्जांपल्स होंगे जो थोड़े ऑप्टिमिस्टिक होंगे, थोड़े अच्छे होंगे, जो मैं यूज़ कर सकती हूँ अपने पेपर्स में, वो मैं लिखती गई। जैसे मिस्टर चेतन सिंह राठौर हैं IPS के, जिन्होंने CAA प्रोटेस्ट के दौरान यूज़ ऑफ नेशनल एंथम टू कंट्रोल क्राउड, he used the national anthem for crowd control, which was a very innovative way
टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल बनता है। डॉक्टर लक्ष्मी प्रिया हैं IAS में, जो कि मिशन संपूर्णा में बहुत ही पिविटल रोल था उनका। माल न्यूट्रिशन ऑफ चिल्ड्रन को उन्होंने एड्रेस किया। तो ऐसे ऐसे जो सिविल सर्वेंट्स अच्छा काम कर रहे हैं या किसी डिस्ट्रिक्ट में कुछ अच्छी स्कीम चल रही है जिनके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, ऐसे होपफुल एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज़ को कलेक्ट करते रहें ताकि आप अपने आंसर्स को एक पॉजिटिव आउटलुक दे पाएँ। और यही 4 आई थिंक मेरे टिप्स होंगे टू प्रिपेयर फॉर एथिक्स पेपर, एंड आई होप यू डू वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।